तो बच्चों, हमने देखा मोइना और मम्मनी दोनों भाई बहन अपनी माँ के साथ असम में रहते हैं। असम में उनका घर बस्ती से थोड़ा दूर एकांत में चाय की बागान में है, जहाँ उनकी माँ चाय की पत्तियाँ तोड़ने का काम करती है। मम्मनी और मोइना दोनों साथ में स्कूल जाते, साथ में खेलते, यानी बड़े प्यार से रहते वो। मम्मनी का स्कूल जब भी जल्दी समाप्त होता तो वो क्या करती है, अपनी माँ की मदद हेतु बागान आती है और क्या सोचती है, हमने यह भी देखा। कभी कभार ये दोनों बच्चे क्या करते हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं। उनके घर के पास से एक नदी बहती है, जहाँ वो कभी कभार जाते हैं, मछली पकड़ते। उनको मछली खाना और पकड़ना दोनों भी पसंद है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जिस दिन मछली पकड़ते उस दिन रात का खाना मज़ेदार बनता है। यानी कि उन्हें मछली खाना अच्छा लगता है। तो बच्चों, हम आगे का पार्ट देखते हैं। मोइना ने घर के निकट गन्ने के कुछ पौधे लगाए थे। वह मम्मनी से कहता, जब गन्ने बड़े हो जाए तो हम उन्हें हट में बेच देंगे, फिर उस पैसे से बिहू असमी नव वर्ष के लिए मिठाइयाँ खरीदेंगे। तो बच्चों, मोइना ने बिहू की अच्छी तैयारी की है, ऐसा लगता है, क्योंकि उसने क्या किया है, अपने घर के निकट में ही यानी पास में ही गन्ने के पौधे लगाए हैं। और वो मम्मनी से कहता है, जब ये बड़े हो जाएंगे तो हम इसे बेच देंगे और बिहू यानी असमी नव वर्ष के लिए मिठाइयाँ खरीदेंगे। बच्चों, हम हमारे यहाँ नव वर्ष तो मनाते ही हैं। तो ये दोनों बच्चे कहाँ रहते हैं, असम में। तो वहाँ पे भी नव वर्ष का स्वागत करते हैं। तो असम में जो नव वर्ष मनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, बिहू। बिहू यानी असमी नव वर्ष का नाम है। सुबह स्कूल जाने से पहले दोनों बच्चे गन्ने की क्यारी की देखभाल करते, नित्य उसकी निराई गोड़ाई करके उसे सींचते। कुछ ही दिनों में गन्ने के पौधे बड़े हो गए, मोट मोटे और रसीले। एक बार जब दीपू चाचा उनसे मिलने आए तो वो बोले, बड़े बढ़िया गन्ने उगे हैं, मगर गणेश से सावधान रहना, उसे गन्ने बहुत पसंद है। चाय बागान में काम करने वाले सब लोग गणेश से डरते हैं। बगीचे के चारों ओर घना वन था, जहाँ तरह तरह के जंगली जानवर थे, बाघ, हिरण, गेंडे और भी न जाने कितने प्रकार के जानवर। तो बच्चों, मोइना और मम्मनी का घर बस्ती से दूर है, जहाँ चारों ओर घना वन है। वन यानी जंगल है, और जंगल में तो तरह तरह के जानवर रहते हैं, जैसे कि बाघ हो सकता है, हिरण रहता है, गेंडे हो सकते हैं, और भी न जाने कई प्रकार के जानवर वहाँ रहते हैं। एक दिन बच्चों को मिलने उनके घर कौन आता है, उनके चाचा आते हैं। उनके चाचा का नाम है दीपू चाचा। तो वो क्या बोलते हैं, गणेश से थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि आपने जो गन्ने के पौधे लगाए वो तो बहुत अच्छे तरह से बड़े हैं, यानी मोट मोटे और रसीले हो गए। ये दोनों बच्चों ने गन्ने की पौधों की अच्छी तरह से देखभाल की है, उसकी रोज़ मेहनत से और प्यार से देखभाल की है। रोज़ स्कूल जाने से पहले वो क्या करते हैं, गन्ने की देखभाल करते हैं। तो कुछ ही दिनों में क्या हो गया है, गन्ने के पौधे आकार में बढ़ गए हैं, यानी मोट मोटे हो गए, और उनमें रस भी अब अच्छा है, यानी रसीले है। तो दीपू चाचा कहते हैं कि गणेश को गन्ने बहुत ही पसंद है। गणेश कौन है, गणेश एक जंगली जानवर है। हाथी को चाय की बागान में काम करने वाले लोग प्यार से गणेश कहते हैं, और ये सब लोग हाथी से यानी गणेश से डरते हैं। तो चाचा जी उनको सावधान रहने के लिए बोलते हैं कि गणेश से सावधान रहना, हो सकता है कभी खाने की खोज में वो बाहर आए और आपके गन्ने के पौधे वो खा जाए, क्योंकि गन्ना उसको बहुत पसंद है। जंगल में हाथियों का झुंड घूमता रहता। ये हाथी भोजन की खोज में निडर होकर बागान में घुस जाते और चाय के मूल्यवान पौधे नष्ट कर देते। बागान में काम करने वाले मजदूर उन्हें गणेश कहते थे। ऐसे मौके पर मशाले जलाकर वो हाथियों को खदेड़ देते। सब जंगली जानवर आग से डरते हैं।
तो बच्चों, आपको पता है सभी जंगली जानवर आग से डरते हैं, आपने सुना होगा ना। तो असम में चाय की बागान में काम करने वाले लोग हाथी को क्या कहते हैं? गणेश। और जंगल में आपको पता है बहुत सारे हाथी होते हैं। जब बहुत सारे हाथी एक साथ आते हैं तो उसे झुंड कहा जाता है। कभी कभार ये हाथी है वो खाने की खोज में बाहर आते हैं जंगल से, यानी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जंगल में उनको खाने को कुछ ना मिले, तो ऐसे वक्त वो निडर होके यानी बिना डरे जंगल के बाहर आते हैं। और जंगल के बाहर पास में ही क्या है? चाय का बागान है। तो वो जब आते हैं एक साथ तो हो सकता है चाय के मूल्यवान पौधे नष्ट हो जाए। चाय के मूल्यवान पौधे नष्ट कैसे होंगे? आपको पता है हाथी आकार में बहुत बड़े होते हैं, तो जब एक साथ आते तो वो चाय के पत्ते पौधे नष्ट हो सकते हैं, यानी उनके पैर के नीचे आके वो टूट सकते हैं, यानी नष्ट हो सकते हैं। तो चाय के बागान में काम करने वाले लोग तो गणेश से तो डरते ही है, लेकिन उनको ये भी पता है कि उनको कैसे भगाया जाए। तो वो क्या करते हैं? मशाल जला के रखते हैं, मशाल जलाते हैं। जब भी कोई जानवर आता है तो उनको वो मशाल दिखाकर खदेड़ देते हैं। खदेड़ देना यानी भगा देना। मशाल क्या होती है? मशाल एक लकड़ी को कपड़ा लपेटा जाता है और उनको आग लगाई जाती है, तो वो हाथ में लेकर जानवरों को दिखाया जाता है। तो वो आग से डरते इसलिए वो देखते ही तुरंत भाग जाते हैं। तो इस प्रकार चाय की बागान में काम करने वाले लोग हाथियों को खदेड़ देते हैं और अपने चाय के मूल्यवान पौधों की वो रक्षा करते हैं। तो बच्चों, आपको इतना समझा होगा, जितना मैंने आपको आज पढ़ाया है उतना आपको ध्यान से पढ़ना है।